स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है और S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इसके पहले टॉपिक पे बात करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें हमारे पास पीरियड 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ इस चैप्टर के अंदर हमें ग्रुप 1A, 2A और इसी तरह से 3A, 4A और 7A ग्रुप के एलिमेंट्स के भी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ और इसी तरह से इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करना है। तो ये है यानी इस चैप्टर के अंदर हमें इन टॉपिक्स को हमें क्लियर करना है। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियाई या OR आयनिक रेडियाई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पे बात करूं ताकि आपको अगले जो टॉपिक्स आएंगे वो आसानी से समझ आ जाए। तो इसमें से जो बुनियादी बात है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल क्या है। देखें, जैसे कि आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है और पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है। पीरियोडिक टेबल के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट को अरेंज किया जाता है बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ टेबल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का एक और भी डेफिनेशन बन सकता है, वो ये है कि एक ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मैंने लिखा, द टेबल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो ये दो डिफिनीशन भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हमने क्लास 9-10 में पढ़े हुए थे। और पीरियड क्या है, देखिए पीरियोडिक टेबल का वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है, तो उस हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। जैसे कि लिखा गया कि हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल विच मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड पीरियड। हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो दूसरा जो टर्म है वो ये है कि ग्रुप क्या है। वो वर्टिकल कॉलम जो पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करती है, तो उस वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कि वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल विच मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड पीरियड। आप ज़रा इस पिक्चर पर गौर करें, ये पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दिखाया हूँ। देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक्स है, जिसमें से S ब्लॉक और P ब्लॉक और D ब्लॉक एंड F ब्लॉक है। S और P ब्लॉक को कलेक्टिवली हम जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है और इनका दूसरा नाम है नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसी तरह से डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा तारुफ था जो कि पीरियोडिक टेबल के हवाले से, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, सिंगुलर में हो तो रेडियस, अगर प्लूरल में हो तो रेडियाई। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एटॉमिक रेडिया है ये बेसिकली एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है, यानी ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के क्या है, एक टाइप है। जैसे कि मैंने लिखा, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्या है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है। एटॉमिक रेडियस के बारे में कहा जाता है कि किसी भी एटम के यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस तक का जो एवरेज डिस्टेंस है, तो उस एवरेज डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है।
अब यहाँ बात है कि एवरेज डिस्टेंस क्यों कहा और हमने सिर्फ फ्री डिस्टेंस क्यों नहीं कहा। हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव मोशन शो करता है, तो इसी तरह से एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो यानी सर्कुलर में नहीं होता है बल्कि इसके अंदर वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हमने एवरेज डिस्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो दोबारा आप सुने कि एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई क्या है। किसी भी एटम या किसी भी आयन के न्यूक्लियस से, ये देखें आप न्यूक्लियस है और ये देखें आप वैलेंस शेल है, उस तक का जो एवरेज डिस्टेंस है उस एवरेज डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, जहां इलेक्ट्रॉन हो, ओ आर आइन इज कॉल्ड क्या है, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई। तो ये है इसका अब हम इसके जो ट्रेंड्स है अलोंग द थर्ड पीरियड पे हम बात करेंगे। तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड पीरियड है इसके अंदर टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट है, जिसमें से सबसे पहला थर्ड पीरियड में एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। तो अब हम पीरियड वाइज यानी एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्ड पीरियड में या पीरियड वाइज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। कहा जाता है कि थर्ड पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऐसे में एटॉमिक जो रेडियाई है या एटॉमिक जो साइज है वो हमेशा डिक्रीज होता है फ्रॉम यानी लेफ्ट टू राइट। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? जैसे कि मैंने लिखा द एटॉमिक साइज ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियाई ऑफ एन एटम डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी डिक्रीज होता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। पहला रीज़न ये है कि थर्ड पीरियड रिमेन सेम रहता है, यानी हमेशा पीरियड वाइज में यानी नंबर ऑफ जो शेल है वो हमेशा रिमेन सेम रहते हैं, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। अब आप देखिए कि नंबर ऑफ शेल हमेशा रिमेन जब सेम होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते जाएंगे तो, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी चार्ज भी बढ़ता जाता है, तो जिसके नतीजे में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से एटम का साइज क्या होता है, सुकड़ जाता है, यानी साइज छोटा होता है। और जैसे कि मैंने लिखा द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम, द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और तीसरा रीजन है कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, यानी एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज, जैसे कि यहाँ दिखाया गया। देखें सोडियम है सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हम क्लोरीन पे आते हैं तो 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखें 17 प्रोटॉन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जबकि 11 प्रोटॉन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है सोडियम में। तो इसी तरह से देखिए आप क्लोरीन का साइज सोडियम के मुकाबले में बहुत ही छोटा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटम नियरल टू द न्यूक्लियस। इसी तरह से ये रीज़न है जिसकी वजह से थर्ड पीरियड में या पीरियड वाइज में जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियाई है या आयनिक रेडियाई है ये हमेशा डिक्रीज होता है। अब इसमें एक सवाल है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं, वो ये है कि although the atomic radii is decreases from left to right in the periodic table, but the atomic radii of the noble gases is a greater than the preceding halogen कहते हैं। तो यानी जो नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियाई होता है वो उससे पहले वाले हेलोजन से यानी हमेशा क्या होता है, यानी ये तो कम होना चाहिए लेकिन ये ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि शेल सेम रहता है, और आप देखें जब क्लोरीन में जाते हैं तो थर्ड शेल है और सोडियम में भी थर्ड शेल है, लेकिन आर्गोन में पहुंचता है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं यानी ऐड होते हैं, जिसकी वजह से थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आसानी से एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। तो नतीजे के तौर पर इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में इंटर
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इंक्रीज होती है, तो जिसकी वजह से जो आर्गॉन है या नोबल गैसेस है इनका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, हाउएवर द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस इज लार्जर देन दैट ऑफ द प्रीसीडिंग हैलोजेंस आर्गॉन ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो ये रीजन इस तरह हुआ कि इंटर इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्जन बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है, यानी नोबल गैसेस का यानी बढ़ जाता है। इसके बाद इसी ही एटॉमिक रेडियाई को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो देखिए आप, एटॉमिक रेडियाई को हमने क्या किया, एटॉमिक रेडियाई को हमने यहाँ पर हमने वाई एक्सिस में रखा, और जबकि हमारे पास जो एलिमेंट से है, जैसे कि हमारे पास देखें एटॉमिक नंबर है, ये जो 11 है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास सोडियम है, 11 है एटॉमिक नंबर। और इसी तरह से हमारे पास देखें, और नेक्स्ट क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम है, और इसके बाद हमारे पास देखें एल्युमिनियम है 13 है, सिलिकॉन क्या है 14 है, फास्फोरस देखें 15 है, और सल्फर देखें 16 है, क्लोरीन देखें 17 है, और आर्गॉन देखें 18 है। अब आप देखें कि ये ग्राफ है जो कि हमने एटॉमिक रेडियाई को हमने वाई एक्सिस में रखा और एलिमेंट्स को हमने एक्स एक्सिस में रखा। देखिए लेट सपोज हमारे पास सोडियम है जो कि फर्स्ट ग्रुप जो पीरियड 3 का पहला एलिमेंट है, एटम है, तो इसका एटॉमिक रेडियाई हमारे पास यहाँ है। देखिए आप, तो अब आप देखिए यहाँ से जब हम सोडियम से हम जब मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। जब हम मैग्नीशियम से एल्युमिनियम की तरफ आते हैं तो मजीद कम होता है, होते होते आप देखिए क्लोरीन में मतलब सबसे कम है। जब हम क्लोरीन में पहुंचते हैं तो एटॉमिक रेडियाई को आर्गॉन में दोबारा इंक्रीज यानी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये एकदम से शूट करता है, इंक्रीज होता है। तो इसका रीज़न जैसे कि मैंने बताया, इसका रीज़न ये है कि सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपल करते हैं, और नतीजे के तौर पर यानी आर्गॉन का साइज बढ़ जाता है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद जो आयनिक रेडियाई है, अच्छा आयनिक रेडियाई क्या है, देखिए मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी आयन, वो केटाइन हो या एनाइन, इसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस तक का जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई कहा जाता है। आयनिक रेडियाई दो तरह का होता है, रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन। यानी केटाइन का मतलब प्लस आइन और एनाइन का मतलब है माइनस आइन। अब ये दोनों मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको समझा दूं कि एग्ज़ाम में इनके हवाले से सवाल पूछते हैं। अक्सर सवाल पूछते हैं कि द साइज ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंट एटम। अच्छा, इसके बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि रेडियस ऑफ केटाइन क्या है। देखें, किसी भी केटाइन लाइक सोडियम +1, किसी भी केटाइन का न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जो भी इलेक्ट्रॉन है दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ केटाइन। एग्जाम में अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि द साइज ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंट एटम। तो रीज़न क्या होता है, हमेशा एक केटाइन लाइक अगर सोडियम है तो उसका केटाइन का रेडियस अपने पेरेंट एटम सोडियम न्यूट्रल एटम से हमेशा कम होता है। तो रीज़न क्या है, डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट होता है और इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर जो चार्ज होते हैं वो केटाइन में ज़्यादा होते हैं और न्यूट्रल एटम में कम होते हैं। फिर एनाइन के बारे में भी यही रीज़न पूछते हैं कि द साइज ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन दी इट्स पेरेंट एटम। तो अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट एटम के मुकाबले एनाइन का साइज हमेशा ग्रेटर होता है। तो इसका रीज़न क्या है, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट हो जाती है और डिक्रीज इन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से क्या होता है, जिस तरह देखिए अगर क्लोरीन है, अगर क्लोरीन का क्लोराइड बनाएंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 प्रोटॉन होंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन के होने से न्यूक्लियर चार्ज उस पर पुलिंग कम करते हैं, जबकि न्यूट्रल एटम में ज़्यादा करते हैं। तो इसी तरह से हमेशा एनाइन का साइज क्या होता है, अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में
ज़्यादा होता है, जबकि कैट आइन का साइज अपने पेरेंट के मुकाबले में कम होता है।